आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए आज एक साथ 10 से 12 पंचायत के जनप्रतिनिधि इकट्ठा हुए हैं। उनके साथ गणमान्य व्यक्ति लोग भी इकट्ठा होकर के बैठकें की गई है। लगातार जो है क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है, जैसे कि चोरी की मामला हो, छीना-छोरी की मामला हो, नशा की मामला हो। इन तमाम मुद्दों पर 10 से 12 पंचायत के लोग, जनप्रतिनिधि लोग, गणमान्य बुद्धिजीवी लोग बैठ करके एक ठोस जो है वो निर्णय लिया गया है। हम तमाम जानकारी हम आपको देने का प्रयास करेंगे। अभी जो हम मौजूद है वो आपको दरभंगा जिला के हरिहरपुर पूर्वी पंचायत में, और यहाँ पे बैठकें की गई है। महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, तमाम मुद्दों पर जो की बात किए हैं, और एक ठोस जो है वो निर्णय निकाला गया है कि किस प्रकार से जो क्षेत्र में लगातार चोरी की समस्या आती रहती है, छीना-छोरी की समस्या आ रहा है, और यहाँ तक कि जो नशा का जो अभी ज्यादा ही जो है वो सूखा नशा हो, चाहे किसी प्रकार की नशा हो, ज्यादा तो बढ़ गया है। इसको रोकने के लिए सामाजिक स्तर पर जो है यहाँ पे बैठकें की गई है, और देख सकते हैं वहां पे आपको लिखा भी गया है अपराध नियंत्रण एवं सामाजिक एकजुटता हेतु सामूहिक बैठक। यानी कि अपराध को किस प्रकार से रोका जाए, सबसे पहले हम अपने समाज में बैठकें करके उस पर कहीं ना कहीं उसको लगाम लगाया जा सकता है। आज की महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं, किस किस मुद्दों पर बैठकें की गई है? देखिए, आए दिनों जो है ना हमारे समाज के अंदर में, आस पड़ोस में भी चोरी की घटनाएं, राहजनी घटनाएं, घर से बाइक चोरी करने, बोलेरो पिकअप तक चोरी हो जाती है। घर में घुस करके सामान की चोरी होती है। लोग सोए रहते हैं, किस प्रकार से घर में घुसता है पता नहीं, बाहर से गेट बंद कर दिया, अलमीरा तक उठा के लेके चल जाता है लोग। तो इस प्रकार की घटना घटने के बावजूद भी हम लोग उस पर अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं, प्रशासन से अंकुश लगाया जा रहा है, और निरंतर घटनाएं बढ़ती जा रही है। इसीलिए हम लोगों ने आपस में ऐसे सोचा है कि अगर आपस में हम लोग मैंने यहाँ पर 10-12 पंचायत के हम सभी आदमी एकत्रित हुए हैं, और सब मिल के अगर एकजुटता के साथ कोई मैंने योजना बनाए, प्रशासन से सहयोग लें और सहयोग करें, तो इस पर अंकुश लगाने का काम किया जा सकता है। लगातार जो है कई कि नशा का भी जो है काफी जो है सेवन करने लगे हैं कुछ युवा लोग, उनको क्या कुछ कहिए? देखिए, आए दिन जो जिस प्रकार से अभी हमारे यहाँ पर बाहर में एक आदमी हमसे मिलने आए थे, उनको मैंने कि तुरंत बाइक गायब हो गया। तो हम सीसीटीवी कैमरा में दिखाए भी, दिए भी प्रशासन को कि थोड़ा इसमें आगे बढ़ के हस्तक्षेप कीजिए। देखिए, जहाँ जहाँ भी है लोग सेंटर कहाँ कहाँ लगाते हैं। कुछ जगह पर हमारे इलाके में कुछ सेंटर पॉइंट बन चुका है, जहाँ पर कि नियमित रूप से एक आपराधिक गतिविधियाँ की जो है ना, समझिए तो वहाँ चर्चाएं होती है। इस प्रकार से लोग बैठक कर रहे हैं। तो इस पर अगर प्रशासन चाहे तो नियंत्रण कर सकते हैं। प्रशासन के साथ हम सब मिलकर सहयोग करने के लिए तैयार हैं। इसलिए हम आपस में बैठे हैं कि हर मोड़ पर, हर जगह पर हम देंगे। आज जो नशाखोरी की व्यवस्था जो हो रही है, तो ये अभी बिहार में शराबबंदी माने कानून एकदम बहुत जोर शोर से चल रही है। सरकार बहुत इस पर एकदम बढ़ चढ़ के प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं भी जाइए तो बात कीजिए तो बोलता है कि एकदम होम डिलीवरी व्यवस्था है। ऐसे बातें हो रही है। हमको आश्चर्य लगता है कि जब चीज माने की जब बंदी है, तो नाकाबंदी के साथ होम डिलीवरी व्यवस्था कहाँ हो, जो पहले नहीं थी। पहले लोग को काउंटर जाना पड़ता था, घर में जाके मिलता। लोग बोलते हैं, हम देखे नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं कि आप जब चाहिए तब मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था, और जो छोटे छोटे जो कम युवा, कम उम्र के जो लोग हैं, इसमें लोग मैंने पैसा कमाने के केंद्र उनका बनता जा रहा है कि आसानी से पैसा इसमें कमा लेंगे, जा रहे हैं। आप कैसे उनको मिल जाता है, कैसे तालमेल होता है, वो तो भगवान जाने या वो जाने। लेकिन इस पर इसके आड़ में लोग अब ड्राई जो सूखा नशा इसको बोलते हैं, कोई क्या क्या बोलते हैं, इंजिन कुछ टेबलेट है ना, उससे लोग मैंने कि सेवन कर रहा है। वो जो आपको व्हाइटनर उसका सेवन कर रहा है। मैंने वो जो आता है जो सोल्यूशन जो लगाता है पंचर लाने वाला, उसको सेवन कर रहा। मैंने कितना तरह के मैंने नशा को खोज कर लिया इन लोगों ने। शायद इतना पढ़ने में दिमाग लगाता, जितना जिसको खोजने लगा तो कुछ बन गया रहता, कुछ विकास अलग हो गया रहता। कुछ पॉइंट बताइएगा जो यहाँ से निर्णय लिया गया हो। हाँ, यहाँ निर्णय लिया गया है यहाँ के, जैसे अभी जस्ट के एक हम लोग आपस में निर्णय लेकर के हम लोग कितना आपस में मजबूत हो रहे हैं। जब हम लोग आपस में मजबूत हो जाएंगे तो हम लोग फिर पुलिस बैठक करने का बात सुझाव आया है, और सुझाव भी आ ही रही है हम लोग के पास, जिसमें कि हम लोग 5 आदमी सिस्टम बना करके उनसे मिलेंगे, उनको बताएंगे कि हमारे यहाँ क्राइम को कैसे कंट्रोल किया जाए। हम सब आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। जितना कदम से कदम मिला कर चलेंगे उतना क्राइम को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ कुछ उद्देश्य लिया गया है, जैसे कि जिस प्रकार से आपस में हम लोग समिति बनाया, कैसे रात्रि पहरी को बढ़ाया जाए, है ना। फिर आपको पेट्रोलिंग की जो कमेटी बनाया जाए, जगह जगह सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था किया जाए, जगह लाइट की व्यवस्था किया जाए, है ना। पुलिस के साथ तुरंत सूचना देने के लिए मैंने प्रयासरत रहना है, तत्परता दिखाना पड़ेगा। या तो कोई एक व्यक्ति या समिति निर्माण किया जाए जो कि पुलिस के साथ निडरता के साथ बात करे, उनको सूचना दे कि यहाँ पर क्राइम हो रही है, लोगों के अंदर साहस कैसे बढ़े है। इस सब बिंदुओं पर विचार किया जा रहा है। किस प्रकार से इस क्राइम को रोकने के लिए बैठकें की गई है? इसके लिए पहले हम लोगों को एकजुटता करना पड़ेगा, तो उसके बाद में इसका कुछ काम हो सकता है। वैसे पुलिस जो है हमारे साथ कभी नहीं है,
हमने पहले भी कई बार मीटिंग हुआ, थाना पर ही हुआ, वहां पे कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए, तो वो हमारी सहायता मांगेंगे, लेकिन जब हम चाहेंगे उनकी सहायता तो वो नहीं देता है अब तक। अब आगे क्या होगा, आगे आगे देखिए होता है क्या। वकील साहब जी भी है, किस प्रकार से इस पूरे जो गतिविधि बढ़ गया है अपराधी को, उसको किस प्रकार से रोका जाए। खास करके देखा जाता है पंचायत स्तर पर भी नाशा का जो है काफी सेवन होने लगा है और कई जगह जो है वो नाशा का खरीद बिक्री भी हो रहा है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इस हम लोग के बैठक में इस समाचार को कवर करने के लिए आए हैं, आपको धन्यवाद। जहां तक है कि अपराध को रोकथाम के लिए मेरा कहना है, हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। तो हम लोग सबसे पहले अपने सुधार करें, उसके बाद एक छोटा सा उदाहरण कहते हैं। अभी जल नल का है, जल नल में नल खुला हुआ है, ठीक है, एक नागरिक के नाते उसको हमको बंद कर देना है। हम ये समझेंगे कि खुला है, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, है सरकारी है, तो वहां पर में सबसे पहले मेरा अपना कर्तव्य है कि उसको बंद करके मानसिकता में उसको चेंज करना है। दूसरा बात यह है कि एक हम लोग के समाज में अपराध जो बहुत कोई बड़ा अपराध नहीं है, इस मिथिलांचल में, मिथिला क्षेत्र में छोटा छोटा सा अपराध, अब वो बहुत सारा अपराध है। बहुत यहाँ क्रिमिनल या आपराधिक लोग नहीं है, पर जैसे मुझे लगता है, देखता हूँ अभी अनुभव में, उस हिसाब से इसको रोकथाम के लिए हमने एक सुझाव भी दिया है कि पब्लिक पुलिस का एक मीटिंग हो, हम अपना दुखड़ा उनको सुनावे और प्रशासन भी अपना क्या उनको कठिनाई है इस रोकथाम में वो भी हम लोग को सुनाएंगे और एक ज्वाइंट हम लोग चलेंगे, उसके हिसाब से काम करेंगे कि कैसे समाज में ये अपराध का हो, चोरी हो, जो भी हो, नशाखोरी हो, इस सब का रोकथाम हो। इसीलिए हम लोग आज अजय जी यहाँ के मुखिया जी हैं, यही हम लोग को बुलाए हैं और इनका पहल सराहनीय है। इनको भी हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का बैठक करने के लिए, इस समाज में समरसता बनाने के लिए। तो यही है हम लोग का मुख्य उद्देश्य कि समाज में कैसे समरसता बने, एक दूसरे से मतलब विवाद में ना पड़े, एक नया अपना जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए अच्छा रास्ते पर चले, यही हम लोग का है पर्पस। उसमें हम लोग का जहाँ तक प्रशासन से सहयोग का होगा, हम लोग चाहेंगे कि एक टीम बने जो हर समाज में एक संदेश दे कि हम लोग गलत नहीं करें। पहले तो मुखिया जी के जैसे धन्यवाद जैसे लोग के बेसरत है, लेकिन ग्रामीण सबसे पहले ग्रामीण स्तर पर जो है ककरो बच्चा शराब पीबे छे, सिगरेट पीबे छे, ओकरा गार्जियन के जाके कहबे तो झंझट तोरा से दुश्मनी बना। सबसे पहले ग्रामीण स्तर से उठावा पड़ता है, गांव में घूम कर सबके पहले सुझाव मांगियो गार्जियन से, जे किया काले से सिगरेट पी लिया आ कुछ नहीं कह सके छे, कहबे तो झंझट करो। छोटा छोटा बच्चा सब जिसका एज हां उस शराब पीबे छे और छोट छोट युवक से शराब पीबे छे, वह बाइली आदमी के बजबै छे, जे बुझे छे जे ई क्राइम वाला आदमी है तारा बजेलक और अहाँ कुछ कह नहीं सके छे। तो एकरा लेल जे कोनो सुझाव है ते लेल आगा के लेल कार्यक्रम कैल जाए जे केला एकर समाधान हेतै। इस प्रकार से अपराध पर नियंत्रण पाया जाए, क्या कुछ सुझाव दीजिएगा। मेरा सुझाव यही है कि सबसे पहले जितना रेलवे का गुमती है उस गुमती पर पहले गश्ती किया जाए, उस पर रेलवे प्रशासन को दिया जाए लिख के कि वहाँ गांजा, दारू, तारी जो बिक रहा है और इसके संरक्षण रेलवे भी कर रहा है और समाज मजबूर हो जाते हैं। वहाँ रेलवे वाले को कुछ कह नहीं सकते हैं, वहाँ 200-400 रुपया में रेलवे का गुमती जो है बिक रहा है और हर जगह 10-10 दुकान खुला हुआ है, वही बिकता है, सबसे ज़्यादा पॉइंट वही है। तो सबसे पहले तो उस पर ध्यान दिया जाए, समाज के लोग ध्यान दें उस पर कि रेलवे गुमती पर कहाँ से क्राइम वहीं से शुरू होता है। मेरे समझ से गुमती सबसे मुख्य केंद्र बिंदु है। हर एक समाज में जो समस्या है आज, उस समस्या को अजय जी उठाए हैं, इसके लिए सराहनीय कदम है इनका, अजय जी का, कि इस मुद्दा को लेकर के और 10 पंचायत के लोगों को बुलाए हैं। तो इस परिस्थिति में अपराध नियंत्रण पर बहुत अच्छा यह एक पहल है। इस पहल से समाज को बेनिफिट मिलेगा। एक संगठन बनना चाहिए और उस संगठन का भय हो, इसलिए कि समाज में भय समाप्त हो चुका है और उसी भय समाप्त होने के कारण आज इतना क्राइम बढ़ रहा है। आज घर में न माँ बाप का कोई भय है, न समाज का कोई भय है, लोग भय मुक्त सारा काम कर रहे हैं।
तो इस भय को कैसे कायम किया जाए, फिर पुनः समाज में कायम किया जाए, डर हो लोगों को कि भाई हम इस तरह का काम करेंगे तो हमको पकड़ा जाएगा, समाज में लोग हमको दोषी कहेंगे। अजय जी ने इस मुद्दा को उठाया है कि समाज में भय समाप्त हो गया है। वाकई समाज में भय समाप्त हो गया है। इसी का कारण है कि आज समाज में क्राइम बढ़ रहा है, गाड़ी चोरी हो रही है, घर में चोरी हो रही है, दारूबंदी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। अच्छा पहल है, हम लोग इनको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, हम लोगों को बुलाया है, हम लोग इनको सहयोग करेंगे। एक अच्छा संगठन बने, हर एक गांव में संगठन उसका काम करे और प्रशासन के साथ जो सरपंच साहब बोले हैं कि एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, वह पुलिस पब्लिक का मीटिंग होना चाहिए और एक संगठन के तहत मीटिंग होगा तो जरूर हम लोग इसका समाधान कर पाएंगे। समाज के सभी वर्गों से क्या अपील करेगा, किस प्रकार से इसमें आप लोगों को सहयोग करें? सबसे पहले अति का अंत होता है, याद रखिए। और ये जितने भी क्राइम करने वाले गलत लोग हैं अतीत कर चुके हैं और मेरे समाज का जमीर मर चुका था। अपराध सहते सहते आंख से देख रहा है पर बोले नहीं रहा, सह रहा है पर बोले नहीं रहा है। अजय जी के माध्यम से लोगों का जमीर जगाने का काम किया गया है। अब लोगों की जमीर जग गई है और अगर लोगों का जमीर जग गया तो प्रशासन से निवेदन तो हम लोग जरूर करेंगे, लेकिन अगर हमारी जमीर जग गई तो हम लोग उन्हें तो खदेड़ देंगे। यहाँ से यह विश्वास दिलाते हैं। अजय जी का यह पहल बहुत ही सराहनीय है और अगर इस पर काम करेंगे तो हम लोग पूर्ण सहयोग के लिए तो तैयार है कि हमारे इलाके से अपराधी को तो खदेड़ दिया जाए, तो खदेड़ के भगा दिया जाए। कहीं ना कहीं अपराधी को कुछ लोग भी ऐसे होते हैं कि उनको सहयोग भी करते हैं, अपराध करने के बाद भी उनको सहयोग किया अगर जाता है। उन्हें सहयोग ना हो तो अपराधी हो ही नहीं सकते, वो अपराध कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ा तो सहयोगी तो कौन है, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। अगर वो चाह लें तो अपराध हो जाएगा क्या? वो चाह लें तो कहीं मतलब तो दारू बिक जाएगा क्या? लेकिन अभी होम तो डिलीवरी है, 58-54 रुपया तो मिल रहा है, घर से फोन करते भैया 58 दे जाओ तो दे जाते हैं लोगों को। तो अपराध कहीं ना कहीं हमारे ढीलेपन से या हमारे चाहने से ही होता है। जो जमीर हमारी मर गई है उसको अजय जी ने जगाया है। अगर लोग जगा ले जमीर को तो हम लोग शायद इस पे तो कामयाब हो जाएंगे। और एक बैठक तो कर लिया, बैठ लिया, अपनी वक्तव्य दे दिया, सलाह दे दिया 10 को और हुआ कुछ नहीं, इम्प्लीमेंट कुछ कर नहीं पाए, तो इस सबसे कुछ होने जो ना नहीं है। आपका जमीर जगना चाहिए और आप उसके प्रति देख रहे हैं कि कोई गिरा हुआ तो पड़ा हुआ है, एक्सीडेंट हो गया या कोई मार के उसको फेंक दिया, लेकिन आप देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और वहां से मुंह घुमा के आप अपने घर को जा रहे हैं। क्या ये हमारी इंसानियत है? नहीं, हमारा इंसानियत है कि पहले उसको उठाए, इलाज कर। अगर इनको कोई मार रहा हो तो हम उनको तो बचाने नहीं जाएंगे, जाना चाहिए, हमारी ड्यूटी है। लेकिन नहीं, लोग मार खाते हुए देख रहा है, वृद्ध आदमी तो पिट रहा है, उनके घर में तो डकैती हो रही है, हम शोरगुल सुन रहे हैं, लेकिन हम अपने घर में तो डुबकी मार के लेट गए कि कहीं हमें गोली ना लग जाए। तो अपनी जमीन को जगाएं और हम लोग जगा लिया है। अगर अजय जी ने ठान लिया है तो हम अपने इलाके से अपराधियों को तो खदेड़ देंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। पूरे समाज के लोग हैं, मैं कुछ कुछ बात कहूंगा कि किस प्रकार से बढ़ते अपराध को रोका जाए। अगर चाह लेंगे, अगर एक एक समाज के लोग अगर हर एक पंचायत से उन गतिविधियों को, निगेटिव गतिविधियों को अगर चाह लेंगे कि हटाना है तो सच में हट जाएगा। लेकिन उसके लिए सभी को कहीं ना कहीं उनको सहयोग करना अनिवार्य है। तो इस पर किस प्रकार से काम किया जाए ताकि जो है अपराधी के अंदर जो है वो डर भयभीत बना रहे? सर्वप्रथम आगे सामाजिक जे समरसता छे आपस में वो बहुत अभाव हो गई समाज में आई के डेट में। परिवार में से समरसता नहीं छे। अगर हम परिवार में 5टा मेंबर छी तो वो आपस में हमरा समरसता के अभाव है, सामंजस्य के अभाव है। ओहि के कारण वो बढ़त बढ़त समाज में विस्तृत भेले, जे कारण की जे क्राइम के मेन जे छे से अहाँ के समरसता के अभाव छे। और रह गेलै क्राइम जे आबे वाला, ई निंदनीय छे कि अगर क्राइम करे वाला क्रिमिनल 2टा 4टा 5टा 10टा 20टा 25 100 200 500, एक पंचायत के आबादी मिनिमम जे छे 8000 से 10000 छे। 10,000 में अगर 1000 पब्लिक आतंकवादी छे, 9000 अगर सही छे तो वो पंचायत जे छे समरसता अगर रहते तो ओतऽ से आतंकवादी, ओतऽ से क्राइम अपने आप हट जेते। लेकिन एतऽ सबसे पहले छे जे परिवार से लेकर समाज में एक दोसर के में समरसता के अभाव देखल जा रहा छे अखन, जे कारण ई क्राइम बढ़ि रहल छे। रह गेलै छोटा छोटा बच्चा, आई के डेट में नशा के लेल जे छे ओहि दिशा में ओ बेग में भाग रहल छे ओ बच्चा। हुनकर अभिभावक सेहो हुनका सपोर्ट में छथिन। सपोर्ट दैट मीन्स एहि सेंस में छथिन, अगर कोनो बच्चा नशा के हालत में या कोनो मान लिअ गलत काज करबा के दिशा में ओ रहै छै तो हुनकर पेरेंट्स पैरवी करै छै। हमरो लगे भैया पैरवी, जो थाना के कहीं फोन कर दियो, कहीं फलना के कह दियो जे कहीं बचाव कर देथिन, वो अपना बच्चा के हर पहल पर बचाव करै छथिन। छोटा छोटा क्राइम करैत 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 वो बहुत बड़ा विस्तार भ जाइ छै एकटा समाज के लेल। जहन बहुत उबारू भ जाइ छै तखन वो अभिभावक सेहो तंग भ के समाज के समीप अबै छथिन। लेकिन जहन वो चलि जाइ छै, दूर भागि जाइ छै, तहन तो मान लिअ जे छै ओकरा बहुत कठिनाई छै,
जहन कच्चा रहे छे तखने लिबऽ में सुविधा रहे छे, वो तो बहुत बड़ा क्षेत्र ओकरा भऽ जाइ छे। रह गेलै चौक चौराहा, जेना 10 बजे रात में अहाँके जायब तऽ मानि लिअ युवा वर्ग के देखबै जे आइ के डेट में जे छै चाय चुस्की पर एवं प्रकारे गुमती पर, चौक पर, चौराहा पर, डिफरेंट जगह पर एहन एहन जगह पर ओकर सबके संगठन छै, जाहिमे कि एक पंचायत के कोनो मिल के संगठन नहीं छै ओ आतंकवादी के। ओकरा सबके जे मानि लिअ इलाका के जते 10 किलोमीटर रेडियस में जते गांव छै, ओहि गांव के हर समाज के जे छै बच्चा जे छै से अहाँके आपस में मिल कऽ ओकरा विस्तार कऽ रहल अइ। आर एहि के कारण जे छै ई दिन प्रतिदिन बढ़ि रहल छै, चोरी भऽ जाइ छै गाड़ी। मुखिया जी के लगे पैरवी अबै छलनि हैं जे मानि लिअ जे कनि छोड़ा दियौ, थाना पकड़ि लेलकै या। मुखिया जी कतेक मानि लिअ जे ई चीज के इग्नोर केलखिन जे नहीं एहि के हम बना नहीं देब। थानो वाला हमरा सबके कहलक सर अच्छा चीज का दीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्या इस सब का कर रहे हैं। तो एहि चीज पर हम सब नियंत्रण रखने छी। आ रहि गेलै हरियरपुर पूर्वी पंचायत के मुखिया अजय कुमार झा जी, ई चेहरा अपना आप में एक परिचय के मोहताज नहीं छथि। आई सिंहबाड़ा प्रखंड के अंतर्गत हिनकर मुखिया के कार्यकाल जे छनि, ओहू में ई शुरू से स्टार्टिंग से शिक्षा, स्वास्थ्य, नशा मुक्ति एहि पर ई और स्वच्छता पर बहुत बारीकी से ध्यान देलखिन, जकर उदाहरण जीवंत उदाहरण हरियरपुर पूर्वी पंचायत छै, जे जाकर देख सकै छी अहूँ या केओ आदमी देख सकै छै। ई स्टार्टिंग से शिक्षा और स्वास्थ्य नशा पर जे कि एहि के कारण जे छै आपस में हिनकर अपन जे छनि बहुत करीबी से करीबी, ओहिसँ किछु मतांतर बढ़लन, लेकिन हिनका समाज के स्तर से सहयोग नहीं भेटलनि। तैं हम सब एतऽ एकजुट भऽ कऽ इलाका से आयल छी, जो अगर ई एहि तरह के पहल रखलनि हैं, एहि में हम सब पूर्ण रूपेण हिनका सहयोग करबनि। एहि संग हम सब जे छै से मानि लिअ जहाँ जे कहथिन जे नियमावली बनत, जे संगठन के बनतै, ओहि पर हम सब बारीकी से काज करब।